मुझे रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस का पता है। यही वजह है कि मैंने जाने का डिसीजन लिया। मैं ये नहीं चाहती थी टोनी कि मेरे एक रिलेशन को ढूंढने के लिए मेरे इतने सारे रिलेशन मैं खो दूं। मैं पहले ही बहुत कुछ खो चुकी हूं टोनी। अब और कुछ लॉस बर्दाश्त करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। हाँ, तुम पापा बनने वाले हो? पागल हो गई हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? गुल, मैंने इन झमेलों के लिए शादी नहीं की और मुझे कोई शौक नहीं है बाप बनने का। प्लीज एज सून एज पॉसिबल एबॉर्शन कराओ। इस पेशेंट पर तो तुम कुछ ज्यादा ही फरीकता नजर आती हो। माइंड योर लैंग्वेज एंड होल्ड योर टंग। इन सब पर कंट्रोल तो मैं कर ही लूंगी, लेकिन तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर सकती मैं। दे बद्दुआएं, जी भर के बद्दुआएं दे तू उसे। यही फर्क है तेरी और मेरी मोहब्बत में। मैं मर के भी कभी तुझे बद्दुआ नहीं दूंगा। और एक तू है। ऐसी हूं मैं, ऐसी हूं मैं बे। और अगर तुझे कोई तकलीफ है ना, तू जा चला जा यहाँ से, और मेरे जनाजे पर भी मत आना, समझे तुम? यार ये रोज रोज की ड्रामेबाजी बंद करो उसकी। ड्रामेबाजी? हर सबको गुल बेटा, अल्लाह ने तुम्हें इतनी बड़ी खुशी से नवाजा है जिसकी तमन्ना हर औरत करती है, और तुम खुश होने के बजाय रोकर नाशुक्री कर रही हो। मैं तो अपनी किस्मत को रो रही हूँ माँ। अल्लाह ना करे तुम्हारी किस्मत बुरी हो। अल्लाह का दिया सब कुछ तो है तुम्हारे पास, घर है, शौहर है, और अब तुम्हारा घर मुकम्मल होने वाला है। लेकिन मेरा शौहर मेरा घर मुकम्मल होने से पहले उसे उजाड़ देना चाहता है। ये क्या कह रही हो? वही कह रही हूँ जो उसने कहा। वो कहता है उसे पापा, डैडी, अब्बू कहलाने का कोई शौक नहीं। वो इस जंजाल को अपने गले में डालना ही नहीं चाहता है। नए जमाने का है ना, इसलिए ऐसा कह रहा है। तुम फिक्र ना करो, मैं उसको समझाऊंगी। आज जो उसका रुख मैं देख कर आ रही हूँ ना, उससे मुझे बहुत तकलीफ हुई है, और मैंने इस तकलीफ को अकेले सहने का फैसला किया। तुमने अपने आप को अकेला कैसे तस्वुर कर लिया? तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ, हाफी और ये आने वाले मेहमान जुड़े। इन्हीं जुड़े हुए रिश्तों को बचाने के लिए तो मैंने एक रिश्ते से मुंह मोड़ने का फैसला कर लिया।
नहीं बेटा, जिंदगी के इतने अहम फैसले इतनी जल्दी नहीं करते। कुछ फैसले वक्त पर भी छोड़ देते हैं। तुम देखना, वक्त के साथ साथ नोमी भी इस बच्चे की आमद के लिए कितना खुश होगा। अपने आप को संभालो बेटा, अल्लाह बेहतर करेगा। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा। दवा का कुछ तो असर होना चाहिए। यहाँ तो 19-20 का फर्क ही नहीं पड़ा। इफ यू डोंट माइंड सर, मैं कुछ कहूँ? बोलो ना। सर, जिस तरह से आप डॉक्टर अवैस की एडवाइस पर मासूमा को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इस तरह मासूमा ठीक तो हो जाएगी, बट आई एम सॉरी टू से सर, बहुत साल लग जाएंगे इसे। तो व्हाट डू यू वांट टू से? क्या क्या कहना चाह रहे हैं? सर, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि इंसानी जहन को लगने वाला शदीद झटका उसे आम इंसानों के सबसे निकाल बाहर करता है। वो इसलिए कि दिमाग के कुछ हिस्से जामिद हो जाते हैं। नहीं, तुम्हारा मतलब है कि मासूमा को नहीं नहीं नहीं, नो मनाइल नहीं। सर, सारी जिंदगी कर्ब में मुबतला रहने से बेहतर है कि कुछ देर की अजियत को बर्दाश्त कर लिया जाए। अच्छा, ठीक है, जो चाहो जैसे चाहो करो, लेकिन बस मेरी बेटी मासूमा को ठीक कर दो किस तरह भी। डोंट यू वरी सर, भरोसा रखिए। रोक क्यों रही है खाला? अभी मरी तो नहीं हूं मैं। और अब ये मत कहना मरे तेरे दुश्मन, क्योंकि मेरा दुश्मन तेरा सज्जन है ना, फिर तू नाराज हो जाएगी मेरे से। तू चुप करके खाना नहीं खा सकती क्या? खा तो रही हूँ, बल्कि मैं तो खाना ही नहीं चाहती, जबरदस्ती खिला रही हो तू मुझे। ऐसे जाया कर रही है खाना, मेरे बाद किसी और के काम आ जाएगा। ऐसी बात नहीं करती है रो ले खाला, रो ले, जितना रोना है ना अभी रो ले, लेकिन मेरे मरने के बाद ना रोना। कहते हैं कि मरने वाले के पीछे रोने से ना उसे अजियत मिलती है। मैंने जिंदगी में बड़ी अजियत काटी है, मुझे मरने के बाद अजियत ना देना खाला। तानिया, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? अगर तुमने मरना ही है तो मेरे सर चढ़ के क्यों मर रही हो? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? मेरा तो सब कुछ ही बिगड़ा हुआ है, और सब तूने ही तो बिगाड़ा है। क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ तानिया? कभी तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मैं तुमसे शादी करूंगा? कभी कोई वादा किया? आए दिन कोई ना कोई मुझे फोन करता है या कोई ना कोई खुद आ जाता है मेरे पास और आके मुझे कहता है कि तानी को बचा लो, खुदकुशी कर लेगी वो। क्या ड्रामे कर रही हो तुम? जिन्होंने खुदकुशी करनी होती है वो इस तरह के ड्रामे नहीं करते। ना मरती हो ना जान छोड़ती हो। सोच समझ के बात किया करो। अम्मा, अम्मा आप इसको समझाने के बजाय मुझे समझा रही हैं कि मैं इसकी बात मान लूं। अम्मा
मैं कैसे इसकी बात मान लूं? कैसे गुजारा हो सकता है इसके साथ मेरा? ये तो एक रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ के परी शहजादों की कहानियों में रहने वाली लड़की है और मुझे प्रैक्टिकल लाइफ गुजारनी है। अम्मा, इसका मेरा गुजारा नहीं हो सकता। कैसे गुजारा होगा? एफए तक तो किया नहीं है इसने। मोहब्बत में ना एफए होता है ना डिग्री मिलती है। जो दिल से करता है ना वही क्वालिफाई करता है मोहब्बत के लिए, और तू खुद तो इस इम्तिहान में पूरी तरह से फेल है। तानिया, मेरे साथ ये ड्रामों की लाइंस मत बोलो। नहीं बोलूंगी, आइंदा कभी नहीं बोलूंगी। जा तू, जा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ गुजार, मेरी टेंशन ना ले तू। अम्मा, अम्मा आप बताइए, मेरा इसमें क्या कसूर है? काश काश मैंने इसे तेरे नाम के साथ मंसूब ही न किया होता। देख टोनी, अगर इसने खुद को कुछ कर लिया तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी। दुनिया इबरत पकड़ेगी मेरे इस करतूत से, और फिर कोई बचपन किसी को किसी दूसरे के नाम से मंसूब नहीं करेगा, नहीं करेगा मंसूब। दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा। चलो हमारे साथ। कहाँ? हमारी मेडिसिन का टाइम हो गया है ना। जिप्पी का दोस्त कहाँ है? वो कौन है? इसे पकड़ो और लेकर चलो शॉप रूम में। पकड़ो इसे। छोड़ो मुझे, मैंने नहीं जाना है। जिप्पी, छोड़ो मुझे, मैंने नहीं जाना है। मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? दोस्त को बुलाओ। ले जाओ इसे। छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे नहीं जाना है। छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जाना है। कहाँ लेके जा रहे हो? मैं नहीं जाऊंगी तुम लोगों के पास, नहीं जाऊंगी तुम लोगों के पास। छोड़ो, मुझे नहीं जाना है लोगों के साथ। मैं नहीं जाऊंगी, तुम दोस्त हो। हाँ हाँ हाँ, कहाँ लेके जा रहे हो उन्हें? जी वो शॉक रूम में। शॉक रूम? किसके कहने पे? वो डॉक्टर मिनाहिल ने कहा है। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। ये नहीं जाएंगी, जो कह दो उनसे। जाओ। आप मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। मैं कहीं नहीं लेके जा रहा। आओ 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 आओ। मुझे लोग से नहीं जाना। हाँ हाँ, आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ चलो।
क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मासूमा को शौक देने की क्या जरूरत है? ओह, तभी मैं कहूँ कि वो अभी तक शॉक रूम में पहुंची क्यों नहीं? क्योंकि मैंने रोका है। अब बताइए क्या जरूरत है? वही जो हर दिमागी मरीज को होती है। लेकिन उसको जरूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएगी। मैं करूंगा उसको ठीक। ये प्रोफेशन बोल रहा है या अंदर की मोहब्बत? बिस्मिल्लाह, आप हर बात में मेरी पर्सनल लाइफ को क्यों ले आती है, और वो भी ना रॉन्ग वे? वो इसलिए कि आप भी मासूमा के मामले में कुछ पर्सनल हो गए। एज अ डॉक्टर ये मेरा फर्ज है, और वो मेरी पेशेंट है, दैट्स इट। ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन आपकी आंखें आपकी जुबान का साथ नहीं दे रही। तो ठीक है, मैं राना साहब से बात कर लेता हूँ। शौक से कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ राना साहब की इजाजत से कर रही हूँ। अंडरस्टैंड? सर मैं आप ही से बात करने आ रहा था। बोलो। सर डॉक्टर मिनाहिल को आपने इजाजत दी है कि वो मासूमा का शौक थे? हाँ। वाह सर। देखो अवैस, मैं डॉक्टर होने के साथ साथ बाप भी हूँ मासूमा का, और लवाहिकीन की तरह और बच्चों के लवाहिकीन की तरह मेरी भी यही ख्वाहिश होनी चाहिए ना कि मेरी बच्ची जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो होगी सर, मैं करूंगा सर, प्लीज बिलीव मी, ट्रस्ट मी सर। लेकिन प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज, आई बेग यू, ट्रस्ट मी। Oh, hello. कब आए? Hi bro, how are you? I'm good. आओ मैं बताती हूँ। इससे हुआ क्या? लगता है गुल से लड़ाई हुई है। तुम कैसे कह सकती हो? मुंह देखकर। मूड देखकर? हाँ, जब मेरे और जीश की आर्ग्यूमेंट होती थी और जीश का बस नहीं चलता था, सो वो इसी तरह गुस्से में इधर उधर फिरता था। इसलिए आई नो।
बड़ी बात है। चलो दोनों चलकर देखते हैं कि तुम्हारी बात सच है कि झूठ। नो नो, मैं नहीं जा रही, तुम जाओ, देखो, हैव फन। मैं तब तक चाय बनाती हूँ। ओके। और टोनी, मैच बॉक्स कहाँ है? यहाँ देखो, इसके पीछे शायद। ओके। वो जो बॉक्स पड़ा ना उसके पीछे। ओके ओके, आई लुक फॉर इट। थैंक्स। खैरियत? क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं यार, कुछ तो हुआ है। बताओ हुआ क्या? यार पागल हो गई है वो। कौन पागल हो गई? गुल। और कौन? खुद को माँ और मुझे बाप बनाने चली है। क्या? न्यूज़। यार ये तो बड़ी खुशी की बात है। जैसे तुम तो कुछ और कह रही थी। हाँ, नाउ आई गॉट इट। ब्रो ने ये मूड इसलिए बनाया था ताकि वो हमें सरप्राइज कर सके। बड़ा चालाक है तू यार, बड़ा चालाक है। लेकिन आज इस खुशी में पार्टी होनी चाहिए। क्या यार, दिस न्यूज़ डिजर्व्स अ पार्टी। ब्रो पापा बनने वाले हैं। व्हाट्स इन न्यूज़? आई एम सो हैप्पी। क्या हो गया? तुम लोग खुद भी पागल हो, मुझे भी पागल कर दोगे। नहीं बनना मुझे इस तरह का बाप। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो तुम? इसलिए कर रहा हूं कि हमारे घर में ऐसी औरत का कोई मकाम नहीं होता जो सास और ससुर के बगैर आई हो। तो जब उस औरत का कोई मकाम नहीं, तो फिर ऐसे बच्चे का क्या मकाम होगा? तो ये बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। अब ख्याल आ रहा है तुम्हें एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के बाद? तुमने शादी की है उसके साथ, वो तुम्हारी औलाद है। जो मुकाम तुम्हारा है वही मुकाम उस बच्चे का भी होगा। तुम ही तो कहते थे कि तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो। कौन सी मोहब्बत यार? तुम जानते हो मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत सिर्फ तब तक रहती है जब तक वो चीज आपको मिल नहीं जाती, तब तक उसकी वैल्यू, उसकी कदर बढ़ती रहती है। लेकिन एक बार वो चीज मिल जाए तो उसकी हकीकत खत्म हो जाती है। अंडरस्टैंड? सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारी इस सोच पे मुझे बहुत अफसोस हुआ है। और मुझे तुम्हारी बातों में अफसोस हो रहा है। दोस्त तुम मेरे हो और वकालत उसकी कर रहे हो। नोमी, नोमी रुक तो सही। नोमी, दिमाग खराब हो गया इस शख्स का। दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा।
इट्स हार्ड टू बिलीव कि अचानक नोमी ब्रो ने कैसी बातें शुरू कर दी हैं। अपनी असलियत दिखाने लग गया। मैं तो समझा था कि सुधर गया होगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही, इतनी बड़ी गेम खेलने की जरूरत क्या थी उसको? ना समझ है। समझता है कि जिंदगी कंप्यूटर पे चलने वाली गेम है। एक बारी खत्म हुई तो दूसरी शुरू कर ली, दूसरी खत्म हुई तो तीसरी शुरू कर ली, और अगर दिल ना माना तो रीस्टार्ट। लेकिन ये इंसान की नहीं, खुदा की बनाई हुई गेम है जिसमें सब कुछ एक बार मिलता है और इसमें कोई रीस्टार्ट नहीं है। सही कह रहे हैं आप ब्रो, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि अभी तो उन्हें सिर्फ पता चला है कि वो बाप बनने वाले हैं। जब वो इस फीलिंग की इम्पोर्टेंस को समझेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं जैसी वो नहीं समझ सकता। वो समझ ही नहीं सकता कि बाप की अहमियत क्या होती है। नहीं ब्रो, ब्लड रिलेशन एक ऐसी चीज है जो संगदिल से संगदिल इंसान को भी पिघला देती है। दिल हो तब ना। नहीं, जिस इंसान के सीने में दिल नहीं होता वो तो जिंदा ही नहीं रह सकता। और आप दोनों ये डिसअपॉइंटिंग बातें क्यों कर रहे हैं? प्रे टू गॉड कि नोमी ब्रो के दिल में कोई भी बुरा ख्याल ना आए। वो अपने बच्चे के बारे में अच्छा सोचे और कोई गलत स्टेप ना उठाए। आमीन। तुझे से को अपनाना नहीं चाहता और मैं तुझे से खोना नहीं चाहती।
दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा।
Hmm.